नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल देव 20 जुलाई को अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं। मंगल के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ख़ास तौर से इस बात पर चर्चा करेंगे कि मंगल और शुक्र दोनों ही कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। आइए जानते हैं क्या है ग्रह स्थितियाँ। ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आगे बढ़ने से पहले अगर हम ये समझ लें कि मंगल क्या हैं तो ये वीडियो समझने में आसानी होगी। मंगल सेनापति हैं। सेनापति युद्ध की रणनीति बनाते हैं, सेनापति युद्ध करते हैं। सेनापति डिसिप्लिन, हार्ड वर्क और लॉजिक के कारण हैं। मंगल पराक्रम है, साहस है, ऊर्जा है। आपके भीतर की जो ऊर्जा है वही मंगल है। आपके अंदर का जो साहस है, जो डिसिप्लिन है, अनुशासन है, जो एनर्जी है, वही मंगल है। जिन क्षेत्रों में साहस, पराक्रम की आवश्यकता पड़ती है वो क्षेत्र मंगल से प्रभावित होते हैं। चाहे गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो, चाहे आर्मी हो, चाहे अस्त्र शस्त्र बनाने वाले संस्थान हो, अग्नि है, ये सभी मंगल के प्रतीक हैं। क्रोध और अधैर्य ये भी मंगल के प्रतीक हैं। जीत की भावना ये भी मंगल के प्रतीक हैं। मंगल का रंग गहरा लाल होता है और रक्त का भी रंग गहरा लाल होता है। तो रक्त से संबंधित जो रोग हैं वो भी मंगल से संबंधित हैं। मंगल से प्रभावित जातक माइंड से कम और भावनाओं से ज़्यादा कार्य करते हैं। रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। मंगल भूमि, भवन, रियल इस्टेट, आर्मी और पुलिस के कारक हैं। और ये मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में विराजमान हैं। छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में हैं। सूर्य संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि 17 अगस्त को ये छठे भाव में गोचर कर जाएंगे और शुक्र 11 अगस्त को सप्तम भाव में गोचर करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पहले मंगल के बारे में, जो कि कुंडली के छठे भाव में विराजमान है। मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। एक आम धारणा है कि कुंडली के छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में अगर शनि, मंगल, राहु, केतु विराजमान हों तो ये अच्छा फल नहीं देते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये बात अलग है कि अगर कुंडली में ही राहु, केतु, शनि, मंगल पीड़ित हों तो वो तो अलग स्थिति बन गई। अन्यथा हर स्थिति में बेहतर रिजल्ट देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं शनि, मंगल, राहु और केतु छठे, 8वें और 12वें भाव में। मंगल शत्रुहंता होते हैं, तो पहला काम तो यही करेंगे कि आपके शत्रुओं का नाश करेंगे। ऐसे जातक चूँकि काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी, डैशिंग पर्सनालिटी और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो शत्रु तो वैसे ही देख करके भाग जाएंगे। गजब का शौर्य होता है ऐसे जातकों में। हालांकि दुस्साहस भी होता है। किसी भी मैटर में डिसीजन लेने में देरी नहीं करते हैं, क्विक डिसीजन, और ऐसे में कभी कभी हानि भी हो जाती है, लेकिन
ऐसे जातक उसकी केयर नहीं करते। छठे भाव में विराजमान मंगल आपके शत्रुओं का विनाश करेंगे, आपके रोग का विनाश करेंगे और ऋण अगर है तो वो भी समाप्त करेंगे। छठे भाव का मंगल दूसरों की हेल्प करना सिखाता है। अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का आकर्षित और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आप न केवल अपने काम बना लेते हैं बल्कि दूसरों की भी हेल्प करते हैं। सोशल सर्विस में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं ऐसे जातक, और इन्हें नाम और यश भी प्राप्त होता है। आपने अक्सर पेपर में पढ़ा होगा कि जीआरपी के किसी रेलवे जानवर ने ट्रेन से उतरते ही किसी यात्री के गिर जाने पर उसे दौड़कर उठाया और उसकी प्राण रक्षा की। आपने टीवी पर, अखबारों में ये घटना भी सुनी होगी कि जीआरपी के किसी जवान ने एक छोटी बच्ची के लिए दौड़कर दूध की व्यवस्था की थी। ये घटनाएं खूब हाईलाइट हुई थीं और ऐसे जवानों को रेलवे की तरफ से पुरस्कार भी दिया गया था। ऐसे सभी कार्यों में छठे भाव में विराजमान मंगल का बहुत बड़ा योगदान होता है। छठे भाव का मंगल आपकी बीमारियों से भी रक्षा करता है। मंगल शुभ स्थिति में हो और आपकी कुंडली में मंगल शुभ स्थिति में है, 17 जुलाई के बाद मंगल को सूर्य का भी साथ मिल जाएगा। सूर्य और मंगल आपस में मित्र हैं, तो सूर्य का तेज और प्रताप, मंगल की साहस और ऊर्जा, ये दोनों मिलकर के कमाल की स्थिति बनाएंगे आपके लिए। ऐसे जातक का इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होता है और कोई भी बीमारी उन्हें छू नहीं सकती। और आपकी कुंडली में तो शुक्र भी विराजमान है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है, जो मंगल की शुभता में और भी अधिक वृद्धि करेगी। छठे भाव का मंगल ननिहाल पक्ष से आपके रिश्ते बहुत मजबूत करता है। आपको अपने मामा, नाना या मौसी से रिश्ते बहुत मधुर होंगे और उनका सहयोग भी प्राप्त होगा और इससे लाभ भी होगा। ननिहाल पक्ष से जमीन, जायदाद या प्रॉपर्टी का भी योग बनता है छठे भाव के मंगल से। छठे भाव के मंगल हाजिर जवाब होते हैं। सैन्य अधिकारी और डिफेंस सिस्टम में कार्य करने वाले अगर इनके छठे भाव में मंगल हो तो ये शत्रुओं का नाश करते हैं। छठे भाव में विराजमान मंगल डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करते हैं और चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपके फैसले भी सही होते हैं और उसका आपको लाभ भी मिलता है। ख़ास करके वो जातक जो पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, रक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्हें इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो जातक फायर रिलेटेड वर्क करते हैं, बिजली से संबंधित कार्यों में जुड़े हुए हैं, उनको भी ये गोचर बहुत लाभ देने वाला है। जो जातक ब्लड बैंक, सर्जरी या केमिस्ट हैं या मेडिकल स्टोर चलाते हैं या बॉडी बिल्डिंग और जिम का कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत बेहतर है। आयुध निर्माण, आर्डिनेंस फैक्ट्रीज, आतिशबाजी और गैस से रिलेटेड कार्य करने वाले जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। पारा, पत्थर, रेस्टोरेंट, होटल, भट्ठी, ईंट भट्ठा, हलवाई, बेकरी, कन्फेक्शनरी, जो अग्नि से संबंधित कार्य हैं, ऐसे जातकों को भी इस गोचर काल से बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं देवगुरु आपके कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हैं तो इसका क्या फल होगा। आपकी कुंडली के द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। द्वादश भाव खर्चों का होता है, द्वादश भाव विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है। द्वादश भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल, अस्पताल और दंड का भी होता है। द्वादश भाव में देवगुरु विराजमान हैं और देवगुरु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि कुंडली के सभी भाव में शुभ फल प्रदान करते हैं।
साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि भी द्वादश भाव पर पड़ रही है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं और द्वादश भाव पर शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव के शुभ प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख, लग्जरी के कारक हैं। तो आप ऐसे सामानों को परचेज करेंगे, ऐसे सामानों पर अपना धन खर्च करेंगे जिससे कि आपके सुखों में वृद्धि होगी। जो गहने हैं, आभूषण हैं, ज्वेलरी है, डिज़ाइनर कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं की खरीदारी पर धन खर्च करेंगी। आप जो भी परचेज करेंगे वो उम्दा क्वालिटी का होगा। देवगुरु इस भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। द्वादश भाव विदेश का है, तो आप शुक्र के प्रभाव से हवाई यात्राएं करेंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, विदेश में सेटल होना चाहेंगे तो हो जाएंगे, विदेश में जाकर धन कमाना चाहेंगे तो बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उससे लाभ होगा, विदेश से आपको धन प्राप्त होगा। 12th हाउस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल आपके भीतर पराक्रम, साहस, ऊर्जा का संचार करेंगे। आप जो भी कार्य कर रहे थे उसमें अगर किसी तरह की आलस्य या ढिलाई हो गई थी तो मंगल उस चीज़ को दूर करेंगे और आपके अंदर एक नया साहस, नई ऊर्जा का संचार भी करेंगे। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल और जेल से भी है और दंड से भी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा या आपको जेल जाना पड़ेगा या फिर राजदंड मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो बात अलग है, आप जानबूझ करके अगर ऐसा कोई काम करेंगे तो शनिदेव वक्री अवस्था में है, आपको दंड तो मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, ये है, अस्पताल में लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्सेज और हॉस्पिटल का स्टाफ है, जेल में जो है बहुत सारा पुलिस और जेल का स्टाफ है। दंड की बात करें तो न्यायपालिका में भी जज हैं, वकील हैं और तमाम कर्मचारी हैं। तो गुरु इनके जीवन में, मंगल इनके जीवन में, शुक्र इनके जीवन में सुखों की बारिश करेंगे, लाभ देंगे, आर्थिक लाभ और मानसिक परेशानियों को दूर करेंगे, हर तरह के सुख सुविधाओं के साधन भी उपलब्ध कराएंगे। द्वादश भाव में विराजमान है तो क्या हुआ, आपको सब कुछ प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल आपके पराक्रम और साहस, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे और देवगुरु कुंडली के आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं। तो अपने कार्य में, व्यवसाय में, प्रोफेशन में आप और भी अधिक ऊर्जा, पराक्रम, साहस के साथ कार्य करेंगे तो आपको धन प्राप्ति होगी। लाभ भाव के स्वामी, लाभ भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में विराजमान है और वक्री अवस्था में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो हर तरह से जो है आपको इससे लाभ मिलने वाला है। अब आइए एक समग्र विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी मंगल हैं, आपके धन भाव के स्वामी भी मंगल हैं और मंगल को सूर्य देव का सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। 17 जुलाई के बाद, 17 जुलाई के बाद सूर्य भी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे और मंगल की शक्तियों में वृद्धि कर देंगे। मंगल और अधिक शुभ प्रभाव देंगे और सूर्य के प्रभाव के कारण, चूंकि सूर्य और मंगल मित्र हैं आपस में, तो आपके भाग्य की उन्नति होगी। कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु हैं, वक्री अवस्था में शुभ फल देंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी।
आप नए उत्साह के साथ कार्य करेंगे। एक साथ कई स्रोतों से आपको धन प्राप्त होगा, मल्टी सोर्स इनकम होगी। और लाभ भाव में शनिदेव विराजमान है, वक्री अवस्था में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं, तो आपकी इनकम को बढ़ा देंगे, रेगुलर इनकम होगी। ऑल ऑफ सडन आपको कहीं से धन प्राप्त होगा। और धन भाव के स्वामी हैं साथ ही साथ मंगल, तो आपको अपने पराक्रम साहस से धन भी पर्याप्त मात्रा में संचित होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी भरी रहेगी। सुख भाव के स्वामी बुध हैं, बुध शुभ स्थिति में हैं और 25 जुलाई को आपकी संतान और शिक्षा के भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि एक राजयोग का निर्माण करेगा। ऐसे में आपको संतान के पक्ष से बहुत ही शुभ समाचार प्राप्त होगा। संतान का विवाह हो सकता है, संतान की नौकरी लग सकती है, या आपके बच्चे आपके साथ आपके व्यापार व्यवसाय में आपके वर्किंग पार्टनर बनेंगे और घर के अर्निंग मेंबर बनेंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। स्पेशली वो छात्र जो कि आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस से जुड़े हुए जातकों को भी सफलता प्राप्त होगी। जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, मंगल उनके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेगा। अभी तक पढ़ाई के में जो भी लापरवाही होती रही है वो लापरवाही समाप्त हो जाएगी। आप पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई में लगेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे, जॉब अचीव करेंगे। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें सफलता मिलेगी, आपको उच्च पद मिलेगा, वेतन में वृद्धि होगी, मनचाहे स्थान पर आपका ट्रांसफ़र होगा। जो जातक फैशन डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, डांस, आर्ट, म्यूज़िक, ड्राइंग, पेंटिंग और शिक्षक का कार्य करना चाहते हैं, उन्हें भी अपार सफलता मिलेगी। 11 अगस्त को शुक्र आपकी कुंडली के परिवार भाव में गोचर करेंगे, सप्तम भाव में गोचर करेंगे और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं। शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, तो आपके परिवार में सुखों और सामंजस्य बना रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही सुखमय होगा। फैमिली लाइफ में आपको पत्नी का, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और अगर आपकी लव लाइफ है तो बहुत अच्छी बीतेगी और ये संभव है कि वो मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो जाए। पार्टनरशिप से भी बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा गेन होने वाला है, क्योंकि आपके कुंडली के सप्तम भाव जहाँ से व्यापार का भी विचार किया जाता है, उस भाव में शुक्र गोचर करेंगे और बुध भी विराजमान हैं, बुध उसके स्वामी हैं। तो जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम, ब्यूटिशियन का कार्य करते हैं, जो जातक ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, उन्हें शुक्र के प्रभाव से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो जातक ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग या गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उनको भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शुक्र चूँकि वैभव, ऐश्वर्य और धन के कारक हैं, तो जो जातक जेम्स, ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने का कार्य, स्वर्णकार या जौहरी हैं, उन्हें भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होगा। डे टू डे आपकी इनकम बढ़ेगी। कोल्ड ड्रिंक, जूस या होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज, बेकरी, कन्फेक्शनरी, इन सब से जुड़े हुए जातकों के लिए भी मंगल का ये गोचर बहुत ही बेहतर है। और ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो आपको पूरी ताकत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए और इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर ग्रह स्थितियाँ खराब हैं तो खामोश होकर बैठना चाहिए और अच्छे दिनों का इंतज़ार करना चाहिए। मंगल
के लिए आप उपाय कुछ कर लें। बहुत आसान उपाय है। बजरंगबली की पूजा करें, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें, मंगलवार को पक्षियों को मीठे चावल खिलाएं और एक चांदी की कोई चेन अपने आप धारण करें गले में, तो इससे मंगल प्रसन्न रहेंगे और आपको किसी तरह का कोई कष्ट आने वाला होगा तो उसे वो संभाल लेंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने मंगल के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका समग्र विश्लेषण कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो साथियों को भी अपने शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।